हाय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए घटना के बारे में। जी हाँ, जो पुणे में घटित हुई है और जिस हादसे में 2 लोगों की जान गई है और इस हादसे को अंजाम देने वाला एक नाबालिग है। तो हम बात करेंगे कि उस नाबालिग को क्या इस निर्दयी हत्या के लिए कोई सज़ा हो सकती है, अगर हो सकती है तो किस एक्ट के तहत, वह कौन सा कानून है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ हमारा वीडियो पूरा देखें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी जानकारी हो। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो यह केस पुणे का है। इस केस से संबंधित एक एक्ट है जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोला जाता है। यह एक्ट निर्भया कांड दिल्ली में घटना हुई थी, उसके बाद ये आया था। इसमें क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है कि 16 साल या उससे अधिक उम्र के किशोर को जघन्य अपराध करने पर उसे एक वयस्क माना जाएगा और उसके खिलाफ ठीक उसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा जिस प्रकार से एक बालिग होने पर उसके साथ किया जा सकता है। तो हम समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो यह पूरा मामला क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्स कार हिट एंड रन केस के फजीहत के बाद आखिरकार पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के एक युवक युवती को तेज रफ्तार कार से कुचलने वाले नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता और पब के मालिक को अरेस्ट किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले के आरोपी को कस्टडी में लिए जाने के 15 घंटे के अंदर 4 अजीब शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, लेकिन अब पुणे पुलिस उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत केस चलाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के निर्भया कांड केस के बाद ये एक्ट अस्तित्व में आया था। इसके तहत नाबालिग आरोपी पर भी एडल्ट की तरह केस चलाया जा सकता है। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है कि हम रिवीजन ऑर्डर की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने पर हम हाईकोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का वादा किया। फडणवीस ने इस दौरान सड़क हादसों पर 300 शब्दों का निबंध लिखकर देने वाली शर्तों के साथ नाबालिगों को जमानत देने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की आलोचना भी की। उन्होंने कहा, आखिर ऐसे मामलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस तरह का आदेश कैसे दे सकता था। समझ में आया। असल में ये मामला पूरा महाराष्ट्र के पुणे का है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि अमीर है, उसको शहजादा नाम दिया गया है, वो कार से शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों को अपने कार से कुचल देता है, जिससे ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। जब यह मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बेंच होती है वह उनको लगभग 300 शब्दों का एक निबंध लिखती है और उसमें अलग अलग तरह के अपने रीज़न देती है और उनको जमानत दे देती है। लेकिन सीएम कहते हैं, वहाँ के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, कि नहीं, ये इन्होंने जो किया है गलत है, उस आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए या तो अपना फैसला बदलें या हम हाई कोर्ट तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी उसके लिए जाएंगे। तो हम समझते हैं आखिर में ये एक्ट है क्या। जुवेनाइल एक्ट के बारे में अब हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या कहती है वहाँ की पुलिस। तो महाराष्ट्र की पुलिस कहती है कि पोर्स कार हादसे में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि यहाँ हम नशे में गाड़ी चलाने और लापरवाही से काम करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304A का मामला लागू नहीं कर रहे। पोर्स केस में हम धारा 304 लागू कर रहे हैं। नाबालिग को इस बात की जानकारी थी कि उसने लापरवाही से काम किया है। वह शराब पीने के बाद एक छोटी सड़क पर रफ्तार से बिना नंबर प्लेट वाली पोर्स कार चला रहा था। इससे किसी की मौत हो सकती है या मौत होने की संभावना है। वैसे तो इस केस में 2 लोगों की जान जा चुकी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रावधान है कि रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में 16 से 18 साल के अपराधियों को बालिग माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है और वह एक जघन्य अपराध करता है, ऐसा अपराध जो कि असहनीय है, जो कि निर्दयी है, निर्दयता से भरा पड़ा है, तो ऐसे मामले में वह नाबालिग भी बालिग जैसा ट्रीट किया जाएगा और उन पर उसी की तरह केस चलाया जाएगा। इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करेगा कि आखिर में जो नाबालिग आरोपी है उसको हम लोग बालिग मानकर बाल सुधार गृह भेजें या नाबालिग मानकर उसको बाल सुधार गृह भेजें या उसको बालिग मानकर उस पर वयस्क की जैसे केस चलाएं। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपराध की जघन्यता को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करता है कि संबंधित आरोपी का ट्रायल
एडल्ट की तरह किया जाना चाहिए तो बोर्ड उसकी फाइल चिल्ड्रन कोर्ट में भेजता है। सेक्शन 18 के तहत चिल्ड्रन कोर्ट को ऐसे मामले सुनने का अधिकार है। अगर अपराध बहुत ज़्यादा जघन्य है, बहुत ज़्यादा निर्मम है, तो नाबालिग आरोपी के पिता और अभिभावक पर भी केस दर्ज होगा और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। चिल्ड्रन कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नियमों के मुताबिक मुकदमा चलाना होगा। कोर्ट ऐसे केस में आरोपी की रिहाई की संभावना के बिना मौत की सज़ा या आजीवन कारावास के अलावा कानून द्वारा अधिकृत कोई भी फैसला पारित कर सकता है। मतलब इसमें उस व्यक्ति को अगर अपराध जघन्य है तो उसको बालिग मानते हुए उस पर केस भी चलाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो उनके माता पिता को भी गिरफ्तार किया जाएगा अगर अपराध बहुत ज़्यादा जघन्य है तो। साथ ही साथ उनको आजीवन कारावास और मौत की सज़ा को छोड़कर बाकी किसी भी सज़ा पर बात हो सकती है। किसी भी और सज़ा, किसी भी अलग और भी कानून के तहत उनको कोई भी सज़ा दी जा सकती इन दो सज़ा को छोड़कर। ठीक है। पुणे का जो केस है उसमें आरोपी की उम्र 17 साल बताई जा रही है। लिहाजा उसके पिता के खिलाफ धारा 75 जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करना या बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के लिए उजागर करना और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार और पब के मालिक पर भी केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है और अगर ये जघन्य अपराध है तो इसमें माँ बाप भी जेल जाएंगे, आप जानते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो जुवेनाइल एक्ट है वे कब और क्यों आया। ठीक है, ये तो हमने पुणे का केस समझ लिया कि पुणे में क्या हुआ और अभी उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम इस एक्ट को तहत समझ लेते हैं जिस एक्ट के तहत उसको सज़ा मिलने की संभावना है। कानून की नज़र में जुवेनाइल उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक एक बच्चे को किसी भी अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन 2012 में दिल्ली में एक कांड हुआ जिसको निर्भया गैंग रेप कांड के केस के नाम से जाना जाता था। इस केस के बाद इस कानून को लेकर सवाल ऐसा था कि उस केस में शामिल एक नाबालिग आरोपी था जिसको सज़ा नहीं दी गई, जबकि उसके द्वारा किया गया जो अपराध था सबसे ज़्यादा दरिंदगी से बड़ा था और उसे सज़ा न देकर उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था। निर्भया केस के बाद जघन्य अपराध करने वाले नाबालिग अपराधियों को भी बालिग अपराधी की तरह ट्रीट करने पर जोर दिया जाने लगा कि उसने इतना जघन्य अपराध किया है उसको बालिग समझ कर छोड़ देना भी सही नहीं है। वह सब कुछ जानबूझ के, उसके पास इतना दिमाग है, उसने अपने होश हवास में ये किया हुआ है, इसलिए उसके साथ भी उसी तरह का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जैसे एक बालिग के साथ किया जाता है, उसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद ही, इस विरोध के बाद ही जुवेनाइल एक्ट अस्तित्व में आया। निर्भया कांड को लेकर भड़के जनाक्रोश को मद्देनजर रखते हुए 2015 में संसद के दोनों सदनों ने किशोर अपराधियों से जुड़े बिल में संशोधन किया और इसमें किशोर आयु को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। साथ ही साथ जघन्य अपराधों के आरोपी किशोरों के साथ बालिग जैसा बर्ताव किया गया। लोकसभा में ने 7 मई 2015 को और राज्यसभा ने 22 दिसंबर 2015 को उस बिल को पास कर दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साइन के बाद 31 दिसंबर 2015 को जुवेनाइल जस्टिस बिल कानून बन गया। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि 16 साल या उससे अधिक उम्र के किशोर को जघन्य अपराध करने पर भी एक वयस्क माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके वयस्क की तरह मुकदमे चलाए जाएंगे। और उसके बाद सज़ा में भी कुछ बदलाव किया गया कि नए कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। सज़ा के मामले में न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। इस दौरान सुधार और देखरेख के लिए आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नाबालिग के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई के लिए डेडलाइन तय की गई है। अगर अधिकतम 6 महीने में नाबालिग के खिलाफ मामले का निपटारा नहीं होता तो पूरी तरह से कार्रवाई को बंद करना पड़ेगा। और ये भी बताया गया कि अगर अपराध, कुछ और भी नियम इसमें बदले गए कि अगर अपराध बहुत ज़्यादा जघन्य है तो इसमें नाबालिग बच्चे ने अपराध किया है तो जघन्य है तो उसके माँ बाप या उसकी देख रेख करने वाले को भी जेल हो सकती है। इसके साथ ही जिनकी संगत में बच्चा अपराध करता है उसे भी जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ पुलिस इस एक्ट के धारा 83 के तहत केस दर्ज कर सकेगी जिसमें 7 साल की सज़ा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये था पूरा हमारा जुवेनाइल एक्ट और इस समय क्या चल रहा है गोवा में जिसके तहत ये बात हो रही है।
अब इसका फैसला कौन करेगा? जुबराइल एक्ट के तहत बैठने वाले बेंच करेगी कि ये अपराध जघन्य है अथवा नहीं। अगर वो समझेंगे कि ये अपराध जघन्य है, उन्हें दिखता है, तो वो इसको बालिग न मानकर उनको नाबालिग न मानकर उनको बालिग न मानकर नाबालिग मानते हुए सारे केस चलाएंगे और उनको अधिकतम 7 साल तक की सज़ा देने का प्रावधान किया जाएगा। और अगर वो मानते हैं ये अपराध जघन्य नहीं है तो फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, वो बाल सुधार गृह में भेजकर छोड़ दिया जाएगा। तो ये था आज का पूरा मामला। ऐसे ही हम और भी जानकारियाँ लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।